नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। सुमन से कथा सुनने के बाद महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग को अपने महल में बुलवाया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए। तो इसके विषय में हम आज बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुमन से यह कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वह समय गवाए बिना अपने नौकर चाकरों के साथ अंग प्रांत के लिए रवाना हो गए। राजा रोमपद ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने मित्र का स्वागत किया और उसी समय ऋषि श्रृंग को यह बताया कि महाराज दशरथ ही उनके असली ससुर हैं। लगभग एक सप्ताह तक राजा रोमपद के आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाने के बाद महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, बहुत लंबे समय से मैं दुखी और चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे महान वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप मुझे ऋषि श्रृंग को अपने साथ अयोध्या ले जाने की अनुमति दें, ताकि वह मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर सके। रोमपद खुशी खुशी मान गए और इस प्रकार महाराज दशरथ अपने साथ ऋषि श्रृंग और शांता को लेकर अपनी राजधानी लौटे। बसंत का समय आरंभ होते समय महाराज विनम्रता पूर्वक ऋषि के पास गए और उनसे यज्ञ संपन्न कराने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इस प्रकार तैयारियां आरंभ हो गई और सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ के लिए एक स्थान चुनाव किया गया। दशरथ ने पहला आमंत्रण राजा जनक को भेजा, क्योंकि वह यह जानते थे कि राजा जनक ही उनके पुत्रों के भावी ससुर होंगे। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को चुनौती के प्रतीक के रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, यानी वह अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर विचरण करता है और शाही रक्षक उसके साथ रहते हैं। यह अश्व धरती के जिस भी स्थान पर जाता है, वहाँ के समस्त राजा सम्राट के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए उपहार देते हैं, अन्यथा अश्व को कैद करके सम्राट को चुनौती स्वीकार करते हैं। यदि चुनौती देने वाला अश्व बिना बंदी बने राजमहल लौट आता है, तो अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक इधर उधर विचरण करने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व अयोध्या वापस लौटा, तो यज्ञ की आहुति का कार्य आरंभ किया गया। नगर के बाहर तंबुओं और मंडपों से सजे एक क्षेत्र में विशाल जन समुदाय जमा हुआ। इसमें पृथ्वी के कोने कोने से आए राजा महाराज और उनकी रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां शामिल थे, जो सम्राट के लिए बहुमूल्य उपहार लाए हुए थे। उस स्थान के बीच में आहुति की अग्नि प्रज्वलित थी, जिसके चारों ओर बैठे हुए ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने आहुति के खूंटे से बंधे हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की परिक्रमा की। इसके बाद महारानी ने शास्त्रों में दिए गए निर्देशों के अनुसार एक तलवार के 3 प्रहार से अश्व का सिर काट दिया। ऋषि श्रृंग ने मृत अश्व की चर्बी आहुति के लिए प्रज्वलित की गई अग्नि को समर्पित की और महाराज दशरथ को आहुति से उठने और धूम्र को सूंघकर श्वास भरने को कहा गया, क्योंकि ऐसा करने से यज्ञकर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद सहायक पुरोहितों ने अश्व के अन्य पैरों को आहुति की अग्नि को अर्पित किया। इस प्रकार 3 दिन तक विधि विधान से चलने के बाद अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार की आहुतियाँ पहले के युगों में की जाती थी, क्योंकि तब यह निश्चित होता था कि जिस पशु की आहुति दी जा रही है वह निश्चित ही स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार की आहुतियाँ और बलियों की सफलता ऐसे ब्राह्मणों की शक्तियों पर निर्भर होती थी, जो अपने अद्वितीय धर्मपरायणता के बल पर मंत्रों का आदर्श रूप से पाठ कर सकते थे और आहुतियाँ स्वीकार करने के लिए देवताओं को आमंत्रित कर सकते थे। आजकल ऐसे योग्य और सक्षम ब्राह्मण नहीं होते हैं और इसलिए इस प्रकार की बलि देने की परंपरा प्रतिबंधित कर दी गई है। आहुति संपन्न हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने 4 प्रमुख पुरोहितों को समर्पण पृथ्वी दान कर दी, परंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हमारा जीवन वेदों का अध्ययन करने और तप
करने के लिए समर्पित है और राजकाज के कार्य में हमारी कोई रुचि नहीं है। कृपया कर हमें ऐसे उपहार दे जो हमारे लिए उपयोगी हो, जैसे कि गाय या स्वर्ण। इसके बाद ऋषि श्रृंग महाराज दशरथ के पास गए और बोले, हे राजन, निश्चित ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, परंतु मेरा प्रस्ताव है कि आप एक अन्य यज्ञ करें जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है और जिसे पुत्र रत्न के फल की प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाता है। महाराज दशरथ तत्काल ही यह यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए और अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होने के शीघ्र बाद ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।